इमरान खान साहब के जेल में 500 दिन मुकम्मल होने पर निज़ाम और हुकूमत को एक तोहफ़ा दिया है, एक पैगाम दिया है कि आपने घबराना नहीं। यकीन करें, समझ नहीं आता कि ये बंदा किस मिट्टी का बना हुआ है, जो पिछले 1.5 साल से जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन वो इस वक़्त भी पाकिस्तानी कौम को अपने पार्टी के जो उनके रहनुमा इस वक़्त बाहर हैं, उनको पैगाम दे रहे हैं कि आपने घबराना नहीं। आपने इमरान खान साहब की मकबूलियत कम करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए आपने डंडा इस्तेमाल किया, आपने जेल इस्तेमाल किया, आपने लोगों को फायर करके शहीद किया, लेकिन कुछ भी काम ना आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अमजद गुल और आप देख रहे हैं आपका अपना प्लेटफ़ॉर्म एचआर टीवी। पहली बड़ी खबर, जियो न्यूज़ ने लगता है कि ट्रंप के मशीर रिचर्ड को भी पाकिस्तान के शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, आज़म स्वाति, जिन लोगों पे आपने यहाँ पे तशद्दुद किया था, जिनके तशद्दुद पे आप चुप थे, आपने शायद रिचर्ड को भी वही समझा हुआ था। लेकिन फिर हमने देखा कि जियो न्यूज़ को उसने मुंह तोड़ जवाब दिया और उसको ये पता था कि मुझे टारगेट अगर किया जा रहा है वो सिर्फ इसी वजह से किया जा रहा है कि मैं पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स पे बात करता हूँ, मैं पाकिस्तान की सियासी कैदियों पे बात करता हूँ, मैंने इमरान खान साहब की रिहाई पे बात की थी और दोबारा से उसने वही ट्वीट किया और जियो न्यूज़ को जवाब दिया और जियो न्यूज़ को ये बताया कि आपको जिस चीज़ का तकलीफ है, आपको जिस चीज़ की इमरान खान साहब की बात मैंने की थी, उस चीज़ की आपको तकलीफ है, इस वजह से मुझे आपको दोबारा ये जवाब देना पड़ रहा है कि रिलीज इमरान खान। इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि पंजाब असेंबली की जो एमपीएज़ हैं, वो आजकल रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप बिल पास करें, हमारे तनख्वाहें बढ़ाएँ, हमारा गुज़ारा नहीं होता। एक गरीब अवाम जिस पे आपने बिजली के बिल, आपने गैस के प्राइसेस, आपने पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा के आपने उसकी कमर तोड़ी है, आपको उनका एहसास नहीं है। आपको सरकारी घर मिला हुआ है, आपको सरकारी पेट्रोल मिलता है, आपको सरकारी मुराद मिलते हैं, लेकिन आप क्या गुज़ारा इसमें नहीं होता। उस्मा बुहारी साहिबा का एक क्लिप मैं देख रहा था कि वो कह रही हैं कि आप मुझे जो हमारी तनख्वाहें हैं उसमें गुज़ारा करके दिखाएँ। अगर पंजाब का एक एमपीए वो इस वक़्त पाकिस्तान के हालात में रो रहा है, वो कह रहा है कि मेरा गुज़ारा नहीं होता, तो आप खुद ये सोच लें कि इस वक़्त पाकिस्तानी गरीब अवाम का क्या हाल होगा, जो इस वक़्त गैस के प्राइसेज़ आप बढ़ा रहे हैं, जो आप उन पे तरह-तरह के आपने महँगाई के पहाड़ तोड़े हैं, इंतहाई अफ़सोसनाक है। इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि 2 दिन पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो कारकुनान जिनको मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया था, उनको जज के कहने के बाद भी दोबारा से गिरफ्तार किया गया था। फिर कल हमने देखा कि जब एक और जज के सामने वहाँ पे जो कैदी थे उनको पेश किया गया, वहाँ पे 61 जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान थे, उनको मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया। तो वहाँ के वकला ने उस जज को भी बताया कि हमारे साथ परसों भी ये हुआ है कि हमारे कारकुनान को रिहा करने के बाद दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। तो जज साहब खुद बाहर आए जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर और उसने उन पुलिस वालों को बताया कि जब तक आप इन जो मैंने रिहा किया इन कारकुनान को जाने नहीं देंगे, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और फिर हमने देखा कि उन कारकुनान की रिहाई हुई। तो जज साहिबान या अदलिया जो है पाकिस्तान की, उनको ये सोचना चाहिए कि जब आप स्टैंड लोगे हुकूमत के खिलाफ, ज़ुल्म के खिलाफ, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान की अदलिया को, हमारे पाकिस्तानी जजेस को अपनी पावर का पता नहीं है। इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक दफ़ा फिर से अपोज़िशन इत्तेहाद बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, जो कि बहुत पहले होना चाहिए था। एक दफ़ा पहले भी कोशिश की गई थी कि सारे अपोज़िशन जमातों को बिठा के जो इस वक़्त ज़ुल्म बर्बरियत इस मुल्क में हो रही है, जो नाजायज़ हुकूमत इस मुल्क में मुसल्लत किया गया है, उसके खिलाफ कोई ग्रैंड अलायंस बनाया जाए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सारी अपोज़िशन में अगर तकलीफ़ें इस वक़्त बर्दाश्त कर रहे हैं या अगर उनको दीवार से लगाया गया, तो वो सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जितनी भी स्ट्रगल है, वो अकेली करती है। लेकिन इमरान खान साहब की भी ये ख्वाहिश है, वो एक दफ़ा फिर से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से दोबारा से ये ग्रैंड अलायंस बन जाए और इस हुकूमत को ये पैगाम दिया जाए कि आप फार्म 47 की हुकूमत हो, आप इस मुल्क में आप पाकिस्तानी अवाम की हुकूमत नहीं हो। इसके साथ-साथ शहरयार अफरीदी साहब ने असेंबली में खड़े होकर राना सनाउल्लाह साहब पर जो मुकदमे को बनाया गया था, उस हवाले से वज़ाहत दी है। इससे पहले भी शहरयार अफरीदी साहब ने काफ़ी दफ़ा ये वज़ाहत दी है कि इमरान खान साहब और मुझे इस मुकदमे का नहीं पता था। इस पे मुकदमे में हमारा कोई रोल नहीं था, बल्कि उस वक़्त के डीजीएनएफ ने ये मुकदमा बनाया था। शहरयार अफरीदी साहब ने ये ऑफ़र किया है हुकूमत में, राना सनाउल्लाह साहब जो इस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म के मशीर हैं, उनको ये ऑफ़र किए हैं कि आपकी हुकूमत है, आप तहकीकात करें कि आप पे वो मुकदमा किसने बनाया था। लेकिन जो हुकूमत इन्हीं लोगों की वजह से इस वक़्त स्टेबल है या इन उनकी वजह से इस वक़्त खड़ी है, वो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं या क्या तहकीकात कर सकते हैं,
یہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس حکومت کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو یا اسی طرح کی کسی بھی معاملے کی وہ تحقیقات کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ ویڈیو بھی آپ سنبھال کے رکھیں، ہم دوبارہ آپ لوگ کو سنائیں گے کہ آنے والے دنوں میں جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے، اس حکومت کے پاس ایک ہی بیانیہ ہوگا کہ عمران خان صاحب آپ یہودی ایجنٹ ہے، آپ کو امریکہ کے پریشر نے آزاد کرایا ہے۔ آپ خود دیکھیں، یہی ایک بیانیہ ان کے پاس ہوگا، اس کے علاوہ اس حکومت کے پاس پاکستانی قوم کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام۔